Hi, welcome to my YouTube channel. This is the second video of chapter 1 of class 11th math. In first video of this chapter we have discussed introduction of first chapter including set, method of sets. Now we will discuss next topic, that is empty set. Now what is empty set? In which have not have not any element is called empty set. Means not any means blank, we can say blank set. इसमें कोई भी एलिमेंट नहीं होगा, कोई भी नंबर, कोई भी लेटर नहीं होगा. इसको रिप्रेजेंट करते हैं फाइन से. ओके, तो एम्पटी सेट बिल्कुल ईजी है कि इसमें कोई भी एलिमेंट नहीं होता. फॉर एग्जांपल, नाउ लेट्स टेक एन एग्जांपल. इफ वी से एक्स इज a student presently studying in both class 10th and class 12th. तो आप यहाँ बताइए कि इस सेट में क्या एलिमेंट आएंगे. एक्स एक स्टूडेंट है जो प्रेजेंटली दोनों क्लास में पढ़ रहा है, तो क्या ऐसा पॉसिबल है? नो. तो ये क्या हो गया? एम्पटी सेट. क्लियर? एक और एग्जांपल से समझते हैं. एक्स इज एन इवन प्राइम नंबर ग्रेटर देन 2. तो आप बताइए इसमें क्या नंबर आएंगे. इवन हो, प्राइम हो एंड ग्रेटर देन 2 हो. तो इवन प्राइम नंबर ग्रेटर देन 2, बताइए प्राइम नंबर क्या होता है ग्रेटर देन 2? 3 बट नॉट इवन, 5 बट नॉट इवन, 7 बट नॉट इवन, 11 बट नॉट इवन. तो यहाँ पर कोई ऐसा नंबर नहीं होगा जो इवन हो एंड प्राइम हो एंड ग्रेटर देन 2 हो. सो इस सेट में भी कोई नंबर नहीं आएंगे. तो ये भी क्या होगा? एम्पटी सेट. ओके, आई होप आपको एम्पटी सेट समझ आ गया होगा. अब चलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, जिस फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट. ये भी बहुत सिंपल है. फाइनाइट सेट जिसमें एक एंड पॉइंट हो कि इसमें इतने ही एलिमेंट आएंगे. जैसे अगर मुझे कहना हो कि इवन नंबर लेस देन 10, तो उसमें यही एलिमेंट आएंगे सिर्फ. दैट इज फाइनाइट सेट. बट अगर मैं कहूँ सिर्फ इवन नंबर का मुझे सेट बनाना है, ओनली इवन नंबर, तो यहाँ पे 8 के बाद और भी इवन नंबर होते हैं, तो दिस इज इनफाइनाइट सेट. क्लियर है? और भी अगर हम एग्जांपल देखें, x is the set of days of the वीक. तो आप बताइए सेट में क्या होगा? 7 डेज होते हैं जो वीक में, वही आएंगे. तो ये कौन सा सेट हो गया? फाइनाइट सेट. ओके, एक और एग्जांपल लेते हैं. x is the
स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर। तो यहाँ पे स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर क्या होते हैं? 1 2 सॉरी 4 9 16 एंड सो ऑन। तो ये किस एग्जाम्पल है इनफाइनाइट सेट का। आई होप आपको क्लियर होगा ये। नेक्स्ट टॉपिक इज इक्वल सेट। ओके, इक्वल सेट में हम मोर देन वन सेट लेते हैं, मोर देन वन सेट, क्योंकि इसमें हमें कंपेयर करना होता है कि वो सेट इक्वल हैं या नहीं। तो एक सेट को तो कंपेयर करेंगे नहीं। तो अब जैसे हम एग्जांपल सेट ए है 1 2 3 4 एंड सेट बी है 2 4 1 3, कुछ भी ऐसे लिख दिया मैंने। बस अब हमें चेक करना है कि सेट ए और सेट बी इक्वल और नॉट। अब सेट ए में देखो 1 2 3 4 एंड सेट बी में भी क्या है 2 4 1 3, मीन्स ये ऑर्डर अलग है बट एलिमेंट्स तो सेम है। 1 2 3 4 यही एलिमेंट्स हैं। इसको चाहे आप कैसे भी लिख लो बट एलिमेंट तो सेम है। तो यहाँ पर सेट ए इज इक्वल टू सेट बी। क्लियर? एक क्वेश्चन से इसको हम समझते हैं। सेट ए एंड n स्क्वेयर लेस देन और इक्वल टू 4। सेट बी है x r फॉर रियल नंबर x स्क्वेयर माइनस 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो अब इन दोनों सेट को हम सॉल्व करेंगे कि इनमें क्या एलिमेंट आएंगे। सेट ए में क्या है? n बिलोंग्स टू z, z इज फॉर इंटीजर। ओके, n स्क्वेयर लेस देन 4। तो सेट ए में n जो एलिमेंट हमें रखने हैं वो स्क्वेयर हो और लेस देन और इक्वल टू 4 हो। तो हम जैसे 0 लेकर देखते हैं। 0 का स्क्वेयर 0, 1 1 का स्क्वेयर 1, 2 का स्क्वेयर 4। अब 2 के बाद 3, 3 का स्क्वायर 9, तो वो लेस देन ये यहाँ पर 4 से बड़ा हो जाएगा, तो इसको हम नहीं ले सकते। अब इससे इंटीजर है तो इंटीजर में नेगेटिव नंबर्स भी इंक्लूड होते हैं, तो हम नेगेटिव साइड से भी 1 और 2 को ले सकते हैं क्योंकि इनका स्क्वायर भी वही आएगा नेगेटिव। -1 का स्क्वायर 1, -2 का स्क्वायर 4। क्लियर? तो ये हो गए सेट ए के एलिमेंट। सेट बी के एलिमेंट क्या होंगे? यहाँ पर क्या है? x रियल नंबर, x बिलोंग्स टू रियल नंबर एंड x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो इसको हमें एलिमेंट लिखने से पहले हमें इसको सॉल्व करना पड़ेगा क्योंकि ये एक इक्वेशन है, तभी हमें एलिमेंट मिलेंगे। ठीक है, चलिए इसको सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे? x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। x स्क्वायर माइनस 2x माइनस x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। इसमें से कॉमन लेंगे x माइनस 2 माइनस 1 x माइनस 2 x माइनस 1 x माइनस 2। तो यहाँ x की वैल्यू क्या आएगी? x इक्वल टू 1 एंड x इज इक्वल टू 2। तो बी एलिमेंट क्या आ गया हमारे पास? बी सेट के एलिमेंट आ गए 1 और 2। तो यहाँ पर हमारे पास ए सेट के एलिमेंट क्या आए थे? -2 -1 0 1 2 एंड सेट बी के एलिमेंट क्या आए हैं? 1 और 2। तो इसमें ये सेम है? नहीं। सेट ए नॉट इक्वल टू सेट बी। क्लियर हुआ आपको? क्योंकि 1 और 2 एलिमेंट उसमें हैं बट सारे एलिमेंट दोनों के सेम नहीं है। सो सेट ए नॉट इक्वल टू सेट बी। ओके, आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, समझ आएगी। थैंक यू वेरी मच।